अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज आपका जो लेक्चर नंबर 2 है एसएसटी का, वो चैप्टर नंबर 4 हाउ वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट अस, इसका सेकंड पेज है। और कल हमने हाफ बुक रीडिंग की थी, आज हम इसके सेकंड पेज से करेंगे। यहाँ पे पेज नंबर मेरे पास है 78। और कुछ बच्चों की बुक्स में पेज जो है, नंबरिंग जो है वो चेंज है, ठीक है, न्यू एडिशन होने की वजह से। तो आपका ये चैप्टर 4 का आज पेज नंबर 2 है। आप अपनी हेडिंग के अकॉर्डिंग जो है इसको फॉलो करो। तो हेडिंग यहाँ पे है एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट, यानी जो नामुवाफिक असरात हैं, जो नुकसानदेह असरात हैं हमारी क्लाइमेट पे, वो किस तरह से होते हैं। तो क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ ऑन मैनी लेवल्स। शॉर्ट टर्म चेंजेस सच एज हीट वेव्स एंड फ्लड्स कैन इम्पैक्ट हेल्थ. These changes can also produce unhealthy water and even deplete our region food supply. Heat-related illness usually rise during warmer months when temperatures rise far higher than average. Floods can contaminate crops and water, increasing the likelihood of food-borne and water-borne illness. तो आपको पता है कि क्लाइमेट जो है वो सबसे पहले तो हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, हमारी हेल्थ बहुत मुतासिर होती है। जैसा सर्दियाँ और गर्मियाँ हमारी हेल्थ को मुतासिर करती हैं, इसी तरह से ये क्लाइमेट जो है कितनी बुरी तरह से इंसान की ज़िंदगी पे, उसकी सेहत पे असरअंदाज होती है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि सैलाब वगैरह जो हैं वो किस तरह से हमारी क्रॉप को तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन द लॉन्ग रन क्लाइमेट चेंजेस इन्वॉल्विंग planet's atmosphere can negatively affect human health. Changes in the ozone layer and levels of gases present in the air can increase the incidence of respiratory and breathing conditions such as asthma and allergies. और आपको पता है कि ओजोन लेयर इंसान की हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा मतलब वो नुकसानदेह है। तो उसके साथ साथ ओजोन लेयर की मौजूदगी जब हवा में गैसेस वगैरह मिल जाती हैं तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा कितना मुतासिर होता है, हमारे सांस लेने का निज़ाम कितना मुतासिर होता है, और उसकी वजह से अस्थमा यानी सांस की बीमारी और एलर्जीज जैसी जो हैं वो इंसान को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियों को। और चेंजेस ऑफ क्लाइमेट सीम्स टू बी अ ग्लोबल फिनोमिना एंड एज अ रिजल्ट स्पेशली फार्मर्स विल सी डिक्लाइन इन सम क्रॉप्स। और फार्मर्स को भी क्लाइमेट के चेंज की वजह से बहुत सारा अपनी क्रॉप्स मतलब फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, while others will reap increased yields. Scientists also expect the warmer climate to shorten the length of the frosting season necessary for many crops to grow in the spring. Similarly, climate change will also affect food processing, storage, transportation, and industries that require an increasing amount of expensive water and energy as global demand rise, leading to higher food prices. तो आप देखो कि क्लाइमेट की वजह से सिर्फ हमारी मतलब ये फसलें वगैरह या इंसानों की हेल्थ ही मुतासिर नहीं हो रही, बल्कि इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। द कास्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग इन पाकिस्तान इज़ राइजिंग एट एन अलार्मिंग लेवल। तो आप देखो कि पाकिस्तान में जो है वो बुरी तरह से मतलब हवा भी मुतासिर हो रही है इसकी वजह से, एंड अलार्मिंग लेवल पे पाकिस्तान की कंडीशन है विद इंक्रीजिंग हीट ग्लोबली एंड स्पेशली इन आवर रीजन। रॉन्ग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर स्पेशली इन पाकिस्तान, constant air conditioning is increasing needed. Not only that, more air conditioning is needed to keep us cool, but the cost of air conditioning is also going up phenomenally. Similarly, in places like the polar regions and countries like Canada and Greenland, there is a major cost of heating involved in day-to-day living. लास्ट में आप डिड यू नो भी ऐड करते हो, या आपके अनसीन ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें ऐड होती हैं। द स्टडी ऑफ द फिगर ऑफ अर्थ टुगेदर विद इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द साइंस ऑफ जियोडेसी। और ये जो इस पेज में आपने क्लाइमेट किस तरह से अफेक्ट करती है इसके अबाउट आपने पढ़ा है। इस पेज के ऊपर जितने भी वर्ड्स मीनिंग हैं वो आपने उनको हाईलाइट करना है और उनको लिखना है। अब वर्ड्स मीनिंग आपके चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग एक साथ आपको नोट्स पे दिए हुए हैं। आप अपने नोट्स ओपन करें तो आपको नोट्स पे नज़र आएगा, जहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग है इस पेज पे। इसी के अंदर आपके चैप्टर नंबर 4 के भी मीनिंग्स ऐड हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग रीडिंग आपने इसको ऐड करना है अपनी बुक पे, हाईलाइट करके ये वर्ड्स मीनिंग अपनी बुक पे लिखने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के एक साथ वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं आपके नोट्स पे, ठीक है। और होप्स हो कि आप इसे याद भी करोगे और इसे समझ के बुक रीडिंग करोगे। थैंक यू।